हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ मस्ती में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रसायन विज्ञान से संबंधित प्रमुख खोज की पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पार्ट 1 करा रखा था जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे तत्व या कुछ रासायनिक नियम थे उनके खोजकर्ता के बारे में सीखा था। आज हम लोग उससे आगे की बात करेंगे और याद रखेंगे दोस्तों, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सारी चीज़ आपको आसानी से याद रहेंगे। बस आपको थोड़ी सी रिलेट करने का, थोड़ा सा उससे संबंध बनाने का ज़रूरत है, एक दो बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत है। और ध्यान देंगे आपके एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ना बनने की तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो चलिए आज के इस सेशन को देखते हैं कि आज के इस सेशन से हम लोग अपने एग्ज़ाम के लिए क्या कुछ सीख पाते हैं। और हाँ, याद रखिएगा लास्ट में मैं आपको इससे संबंधित क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो चलिए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग आज के इस सेशन की पहले तत्व को लेते हैं और देखते हैं कि इसके खोजकर्ता को हम लोग किस तरह से याद रख सकते हैं। पहला हम लोग का तत्व है यूरेनियम। मैं आपको बताऊं कि इसके खोजकर्ता थे क्लेप्रोथ। कौन थे इसके खोजकर्ता? क्लेप्रोथ। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये नाम तो बड़ा जटिल है, इसको याद कैसे रखा जा सकता है? तो मैं आपको एक गाना का बोल बताता हूँ, थोड़ा सा फनी है लेकिन बराबर आपको याद रहेगा ये चीज़। आपने गाना का बोल सुना होगा, उड़े जब जब जुल्फें तेरी। तो आप में से कोई खड़ा हो क्या बोल देगा? तो क्लिप लगा लो। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला कि गाना का बोल है उड़े जब जब जुल्फें तेरी, जुल्फें तेरी। आप में से किसी ने क्या बोला कि अच्छा क्लिप लगा लो। क्या लगा लो? क्लिप लगा लो। अब जब आप क्लिप लगा लेंगे तो इस क्लिप से आपको क्लेप्रोथ याद रख सकता है। क्लिप तो क्लेप्रो ये याद रह सकता है। और उड़े से आपको यूरेनियम याद रह सकता है, क्योंकि यूरे तो आपको जब भी मिलेगा केमिस्ट्री में तो दो ही नाम है, एक यूरे और एक यूरेनियम। तो यूरे जो थे वो भारी जल का खोज किया था, उसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अब यहाँ पे जब आप इस चीज़ को याद रखते हैं तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन यूरेनियम से रिलेटेड हो तो यूरे तो आपके मन में रहेगा ही, तो उससे आपको फट से ये याद आ जाएगा उड़े जब जब जुल्फे तेरी। वहीं पे आपका माइंड ये भी कहेगा अच्छा जब जुल्फ उड़ रही है तो क्लिप लगा ही देते हैं। और आपके ऑप्शन में जब क्लैप दिखेगा तो आपको आसानी से लगेगा कि आंसर इसका यही है। दूसरा मैं बात करता हूँ दोस्तों हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन के खोजकर्ता थे कैवेंडिश। कौन थे? कैवेंडिश। अब देखो कि हम में से बहुतों को भिंडी पसंद होता है, भिंडी सब्जी पसंद होता है। आप उसका भुजिया खाइए, सब्जी खाइए, कुछ भी पसंद होता है। जब कहीं हम लोग रेस्टोरेंट जाते हैं या बहुत दिन से भूखे हैं और आप सपोज करो कि आपको भिंडी पसंद है और आपका प्यारा सा फेवरेट डिश भिंडी लेकर के आ जाए, तो आप क्या कहेंगे? आपके मुंह से फटाक से निकलेगा हाय हाय मेरा भिंडी का डिश, हाय मेरा भिंडी का डिश। देखो यहाँ पे भिंडी की डिश से आपको वेंडिश ना याद रहेगा, हाई, इस हाई से आप हाइड्रोजन याद कर सकते हो। तो कहीं पे भी आपको हाइड्रोजन दिखे तो ये जरूर याद आ जाएगा हाय मेरा भिंडी का डिश। आपको भिंडी बहुत ज़्यादा पसंद है तो कहीं ना कहीं माइंड इस चीज़ को रिलेट करेगा और यहाँ पे भिंडी के डिश से आपको लग रहा होगा कि ये विंडिश के तरह लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? कैवेंडिश थे। तो इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। तीसरे तत्व की अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन का, आप सबों को पता है दोस्तों कि नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेड़ पौधे के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके वायुमंडल से नाइट्रोजन हटा लिया जाए तो क्या होगा कि ताप जो है सूर्य का वो बहुत इंक्रीज कर जाएगा और हीट संतुलित ना हो पाएगा, बैलेंस ना हो पाएगा। या फिर नाइट्रोजन अगर हट भी जाए तो पेड़ पौधे का ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि पेड़ पौधे के ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन बहुत ही ज़रूरी है और हमारे शरीर में अमीनो अम्ल के निर्माण के लिए भी नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है। आप कह सकते हो कि नाइट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम कहें कि नाइट्रोजन इस ब्रह्मांड से हट जाएगा तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में गदर मच जाएगा। गदर का मतलब ये हुआ अफरा तफरी मच जाएगा। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। गदर से आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं कि गदर मतलब रदरफोर्ड, क्योंकि नाइट्रोजन के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड। आप इसके लिए याद क्या रख सकते हैं कि नाइट्रोजन ब्रह्मांड से हटा लिया जाए
ध्यान से सुनिएगा, ये एकदम सिंपल वर्ड है, आप इसको रिलेट कर पाएंगे तो बहुत ही इजीली आपको याद होगा। नाइट्रोजन ब्रह्मांड से हट जाए, नाइट्रोजन ब्रह्मांड से हट जाए तो गदर हो जाएगा। इस चीज को आप याद रख सकते हैं, गदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब इस गदर से आपको ना लगता है कि गदर बोल रहे हैं, तो केमिस्ट्री में तो गदर वर्ड रदर से मिलता है, तो नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड थे। इस तरह से आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर ये ट्रिक एग्जाम में काम आएगा क्या? ऑब्वियसली काम आएगा। जब आपको ऑप्शन में रदर दिखेगा तो क्या अभी जो आप पढ़ रहे हैं आपको गदर वाली बात नहीं याद आएगी? जरूर आएगी। अगर आपने सही से मेहनत किया है तो आपको सारी बातें, आपने जितना एग्जाम से पहले मेहनत की है वो सारी चीज़ें आएगी। तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन। दोस्तों इसके नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। नाम से इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने बोला कि क्लोरीन का आप बताओ सिंबल क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर इसका सिंबल Cl होता है। क्या होता है? Cl। मैं तो यही तो कहना चाह रहा था कि Cl अगर हम इसको लिख दें सिल, क्या लिख दें? सिल। मैं आपको याद रखने के लिए बता देता हूं सिले, मतलब क्या? सिले। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है क्लोरीन के जो खोज करता थे वो कौन थे? सिले नामक साइंटिस्ट थे। तो अगर कहीं पे क्लोरीन आपको दिखे और ऑप्शन में सिले हो तो क्लोरीन का सिंबल ही होता है Cl, तो ये कहीं ना कहीं सिले से मिलता जुलता है। तो आप उससे इस चीज को रिलेट करके इसको टिक कर सकते हैं। आपका आंसर 100% सही होगा। नेक्स्ट लेते हैं दोस्तों हम लोग पोलोनियम। पोलोनियम आपने इसका बहुत बार याद किया होगा लेकिन फिर भी आपको याद नहीं रहा होगा। आप सबों को पता है दोस्तों कि अभी ठंड के दिन में जो बिहार राज्य के या किसी और जगह के प्राथमिक स्कूल या माध्यमिक स्कूल की शिक्षिका होती है वो क्या करती है कि स्कूल जब जाती हैं तो अपने साथ वो ऊन का पोला और क्या कहते हैं उसको, कांटा वगैरह सारा लेके जाती है, या नहीं तो फिर ऊन खरीदी तो उसको पोला गोला बना दे रहती है, पोला बनाते रहती है। तो आप इससे याद रख सकते हो कि आजकल की स्कूल की मैडम स्कूल में ऊन का पोला बनाती है। तो मैडम पोला बना रही है, ध्यान दीजिएगा, स्कूल में पोला बना रही है तो मैडम, तो केमिस्ट्री में मैडम के रूप में आप मैडम क्यूरी का अगर नाम याद रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप चले जाएंगे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। पोलोनियम का खोज भी किसने किया था? तो मैडम क्यूरी ने किया था। किसने किया था? मैडम क्यूरी ने। आप इसके लिए क्या याद रख सकते हो कि स्कूल की मैडम पोला बना रही थी। मतलब क्या कि ऊन का, किसका? ऊन का पोला बना रही थी। तो पोला से आप याद रखेंगे पोलोनियम, पोलो जब भी आएगा तो पोला याद रहेगा। और पोला कौन बना रही थी? तो स्कूल की मैडम। मैडम से आपको याद आ जाएगा मैडम क्यूरी, क्योंकि आप अगर केमिस्ट्री पढ़ते, फिजिक्स पढ़ते, या मे बी मैं सिर्फ साइंस की बात करूं तो आपको मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी, ये सब चीज आप समझते हैं, लेकिन कंफ्यूजन को मैं चाहता हूं कि आप इसको दूर कर लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। तो आप इस तरह से इसको भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हीलियम। दोस्तों आप जब पहाड़ी एरिया में जाते हैं, पहाड़ी एरिया को हम लोग हिली एरिया कह दे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप पहाड़ी एरिया में जाते हैं तो आपको कहता है कि जरा संभल के चलना, तो हम आपको एक चीज यहाँ पे बताएं कि हम इसको ऐसे बोल देते कि हिली एरिया में थोड़ा सा केयर से चलना होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि हिली एरिया में मतलब क्या, जो पहाड़ी क्षेत्र है आप इसको हिली कह सकते हैं। हिली एरिया में केयर के साथ चलना होता है, मतलब संभल के चलना होता है। तो अगर आपको हिली याद है तो हिली से तो हीलियम याद रख सकते हैं और केयर से याद रख सकते हैं लॉ केयर। क्या याद रख सकते हैं? लॉ केयर। तो हीलियम के खोजकर्ता कौन थे? लॉ केयर थे। कौन थे? लॉ केयर। दोस्तों अब आप कहेंगे कि लॉ तो आप अपने मन से लगा दिए, इसके साइंटिस्ट थे, आपको याद है, एग्जाम में ये चीज याद रहेगी? बिल्कुल याद रहेगी। अगर आपको हीलियम से हिली एरिया याद रहता है तो केयर, आप इतने भी आप ना समझ नहीं है कि केयर समझ के ऑप्शन में अगर होगा तो केयर रहेगा ही जरूर, लोकेयर तो कहीं ना कहीं रहेगा। तो आप केयर से, अगर लास्ट वर्ड केयर है तो आप समझ देना लोकेयर ही इसका सही आंसर है। दोस्तों और कुछ ऐसे तत्व हैं जिसको लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का दोस्तों थोरियम। आप इसको ध्यान से देख पा रहे हैं। यूरेनियम आपने वहां पे देखा, अब यहां पे हम देखेंगे थोरियम। यूरेनियम में क्या मैंने आपको बताया कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तो क्लिप लगा लो, क्लेप्रोथ। थोरियम में आप याद रखो कि थोरियम के जो खोजकर्ता थे वो थे बर्जिलियस। ध्यान से देखना है इसको, बर्जिलियस।
आपको ना लगता कि बर्जिलियस में ब्राज़ील वर्ड छुपा हुआ है? आप दो दोस्त एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं और कुछ बातचीत में आप कहते हैं कि हमको ब्राज़ील जाना है, आप उसमें से कहता है हमको थोड़ी ना ब्राज़ील जाना है। तो आप इससे इस चीज़ को याद रख सकते हैं, थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है, थोड़ी ना हमको ब्राज़ील जाना है, ब्राज़ील जाना है। आप थोड़ी से याद रख सकते हैं, थोड़ी से याद रख सकते हैं थोरियम, और ब्राज़ील से याद रख सकते हैं बर्जिलियस। तो आपको ये आसानी से याद रहेगा, ठीक है। अब है समस्थानिक। सॉरी दोस्तों, इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी दोस्तों, मेरे पास इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। अगर हम तुतराते होते, मेरा जुबान लड़खड़ाते हुआ रहता, तो हम इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? सॉरी दोस्तों। तो याद रखेंगे कि समस्थानिक के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे? सॉडी थे। कौन थे? सॉडी। तो आप इसके लिए ये चीज़ याद रख सकते हैं कि सम स्थान पर आने वाले के लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है इसके लिए। सॉरी, तो सॉरी से सॉडी याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट है भारी जल। आपको पता है दोस्तों कि भारी जल का यूज नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। अब जल यहाँ पे है, तो इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये उड़ेगा। क्या होगा? उड़ेगा। अरे सुनिए, जल को गर्म करेंगे तो उड़ेगा। जब जल गर्म होने के बाद उड़ेगा, तो भारी जल के जो खोजकर्ता थे वो यूरे थे। कौन थे? यूरे। आप इस चीज़ को इस तरह से याद रख सकते हैं कि जल को गर्म करने पर, कोई भी पानी होता है गर्म कीजिएगा तो वो क्या होगा? उड़ना शुरू हो जाएगा। तो भारी जल आपसे पूछा, तो यूरे इसके क्या थे? खोजकर्ता थे। नेक्स्ट है आपका अष्टक नियम। जब हम लोग नया घर बनाते हैं या नए जगह पे जाते हैं, तो वहाँ पे सबका अपना अपना तरीका होता है पूजा पाठ करने का। कुछ लोगों का तरीका होता है कि वो अष्टजाम करते हैं या अष्टयाम करते हैं। तो हम लोग क्या कहते हैं कि नया ज़मीन लिया है या नया घर बनाया है तो वो अष्टयाम कर रहा है। तो मैं आपको बताऊं, इसको हम ऐसे ना कह दें कि न्यू लैंड पे अष्टयाम हो रहा है, अष्टयाम हो रहा है। अब न्यू लैंड पे अष्टयाम हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? न्यू लैंड पे अष्टयाम हो रहा है तो नया भूमि, न्यू का मतलब नया, लैंड का मतलब भूमि, नया भूमि पे क्या हो रहा है? अष्टयाम। मतलब अष्टक नियम के खोजकर्ता कौन थे? न्यूलैंड्स थे। आप इस चीज़ को इस तरह से याद रख सकते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। नेक्स्ट है तिर्यक नियम। अब ये तिर्यक नियम कैसे याद रहेगा? क्योंकि ये बार बार आपके एग्जाम में आता है। तो न्यूलैंड से याद रखेंगे हम लोग, नया घर हो, जमीन हो, कुछ भी लेते हैं तो वहाँ पे अष्टजाम करते हैं। तो अगर आपसे अष्टक नियम के बारे में पूछा जाए तो उसके साइंटिस्ट का नाम आप न्यूलैंड्स बताएंगे। आपसे तिर्यक नियम, आवर्त सारणी का ही है ये, तो तिर्यक नियम आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि दोबारा ट्रिक लगाओ। क्या लगाओ? दोबारा ट्रिक लगाओ। अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। अगर एक बार में ट्रिक से नहीं बनता सवाल तो आप दोबारा लगाइए। मतलब दोबारा ट्रिक लगाओ, दोबारा ट्रिक लगाओ। तो ट्रिक से आप ट्रिक याद रख सकते हो और दोबारा से आप डॉबरेनियर याद रख सकते हो। क्या याद रख सकते हो? डॉबरेनियर याद रख सकते हो। तो आपका ये जो त्रियक है, इस त्रियक नियम के प्रतिपादक कौन थे? डॉबरेनियर थे। कौन थे? डॉबरेनियर। अब है नेक्स्ट दोस्तों आवर्त सारणी। आप सबको पता है कि आवर्त सारणी में आपको 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो आधुनिक आवर्त सारणी से पूछा जाता है और दूसरा आपका आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे। तो सबसे पहले दोस्तों तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में वर्गीकृत मेंडलीफ ने किया था। किसने किया था? मेंडलीफ ने किया था। मेंडलीफ। अब देखो कि इसको कैसे याद रखेंगे। तो आप लोग गांव घर में सुनते होंगे कि आवत और पगलपनी छोड़ाबतानी, ऐसा भोजपुरी लैंग्वेज या आपके मदर टंग, आवत और पगलपनी। तो पगलपनी आब तोहर पगलपनी हम छोड़ाते हैं, तोहर पगलपनी छोड़ाते हैं। बहुत आसानी से याद रहेगा। पगलपनी के लिए हम मैड वर्ड यूज कर लें। आव का मतलब क्या? आवर्त। आव का मतलब आवर्त। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन थे तो मैड से आपको मेंडलीफ याद रह सकता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट है उत्प्रेरण। तो हम लोग कहते हैं ना कि बहुत उत्प्रेरण हो रहा है। क्या कह रहे हैं? कि बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है।
अब ये उस बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है तो इसमें हम लोग क्या कहते हैं, बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, मैं कह रहा हूं बड़ी उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का मतलब होता है कि आपको कोई कष्ट दे रहा है या आपसे कोई जबरदस्ती काम करवा रहा है या आपका शोषण कर रहा है। तो उत्प्रेरण से आप उत्प्रेरण याद रख सकते हैं और बड़ी से आप बर्जिलियस याद रख सकते हैं। तो उत्प्रेरण के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, बर्जिलियस थे। कौन थे, बर्जिलियस थे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और समझ सकते हैं इस चीज को। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। आइए दोस्तों कुछ और देख लेते हैं, दो और देख लेते हैं इसके खोजकर्ता कौन थे और इसको कैसे याद रखा जा सकता है। मैंने आपको कल भी बताया था पीछे वाले सेशन में कि कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत हैं जो साइंटिस्ट के नाम से आपको रिलेट करेंगे। जैसे बॉयल का नियम, तो आपको पता है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, ये सारे आपके गैसीय नियम हैं। तो बॉयल्स लॉ का प्रतिपादन कौन किया था, तो बॉयल ही किया था। इसमें आपको कोई खासा दिक्कत नहीं आएगी। अब आएगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता। दोस्तों हम लोग रेडियो सक्रियता के बारे में हेनरी बैक्यूरेल का नाम तो बहुत बार सुने हैं। वो अगर सक्रियता नाम से अगर आपको क्वेश्चन रहता है तो सिंपल आप बैक्यूरेल पे जाकर के टिक कर देते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, आपसे पूछा है कृत्रिम रेडियो सक्रियता, आपसे क्या पूछा है, कृत्रिम रेडियो सक्रियता। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो मैं आपको बताऊं इसके लिए कि कृत्रिम रेडियो सक्रियता के खोजकर्ता कौन थे, जूलियट थे। कौन थे, जूलियट। जूलियट से आप जूली का नाम याद रख सकते हैं। अब जब आप जूली का नाम याद रख सकते हैं तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो याद रखेंगे कि जूली रेडियो पर सक्रिय है। सक्रिय का मतलब क्या हुआ, एक्टिव होना, सक्रिय है। जूली रेडियो पर क्या है, सक्रिय है। तो अब देखिए कि रेडियो पर सक्रिय है तो कौन आपका, तो जूली। तो आप जूली से ये याद रख सकते हैं जूलियट। अब यहां पे क्वेश्चन आपसे फंसाएगा, कैसे फंसाएगा, आपसे पूछेगा कृत्रिम रेडियो सक्रियता, तब ये आपका ट्रिक लागू होगा। ऐसे रेडियो सक्रियता तो सबको याद रहता है, हेनरी बैक्यूरेल। तो आप इस तरह से अगर आपसे कृत्रिम रेडियो सक्रियता पूछे तो आप यहाँ पे ये दिमाग लगा सकते हैं या इस चीज को आप याद कर सकते हैं कि जूली रेडियो पर सक्रिय है। तो कृत्रिम रेडियो सक्रियता के बारे में किसने खोज किया, तो जूलियट ने किया। आइए दोस्तों आप एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे की बात करता हूँ। जब आप अगले चीज की बात करते हैं तब आप क्या कहते हैं कि सर इस पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आप बना लेते, क्वेश्चन को आप डील कर पाते तो आपके लिए ये कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करता है, और ज्यादा इंक्रीज करता है। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे किस प्रकार पूछा जाता है। आइए दोस्तों इससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपका वो ट्रिक आसानी से काम करेगा। पहला क्वेश्चन आप देखिएगा, आपसे पूछा है कि हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता थे। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन गैस के खोजकर्ता थे। तो आपको ये आना चाहिए कि हाइड्रोजन के बारे में मैंने आपको बताया कि हाय मेरी भिंडी का डिश, तो विंडिस। तो आप देखिए कि विंडिस कहाँ पे लग रहा है, कहीं ये कैवेंडिश तो नजर नहीं आ रहा आपको, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैवेंडिश हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने समस्थानिक का पता लगाया था। मैंने आपको ट्रिक में क्या बताया कि समस्थानिक के लिए, सॉरी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, तो समस्थानिक के लिए मैंने आपको सॉरी बोल दिया था, तो सॉरी से आप सॉडी याद रख सकते हो। तो समस्थानिक के खोजकर्ता कौन थे, सॉडी थे। त्रियक नियम के प्रतिपादक थे। मैंने आपको बताया कि त्रियक नियम के प्रतिपादक, जब भी आपको ट्राइड रूल्स आए तो दोबारा ट्रिक लगाओ, दोबारा से आप डॉब्रेनियर को रिलेट कर सकते हो। या आपको ये चीज याद है तो आपको अच्छा ऑप्शन में लिखेगा कि डॉब्रे दोबारा, तो डॉब्रेनियर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। त्रियक नियम के प्रतिपादक कौन थे, डॉब्रेनियर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारी जल के खोजकर्ता, जल कहीं भी रहे तो गर्म करने पर उड़ेगा। तो भारी जल आपसे पूछे हैं तो इसका आंसर यूरे हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है कि थोरियम के आविष्कारक थे। तो थोरियम से आपको याद आ जाएगा, हमको थोड़ी ना ब्राजील जाना है, तो बर्जिलियस। ब्राजील को मैंने किससे रिलेट किया था, बर्जिलियस से। नेक्स्ट आपसे पूछा है
कृत्रिम रेडियो सक्रियता, ध्यान देंगे ये वर्ड आपके आंसर का इधर उधर कर सकता है। अगर सिर्फ रेडियो सक्रियता के जनक रहता तो आंसर हेनरी बैक्यूरेल होता। अगर क्वेश्चन में कृत्रिम रेडियो सक्रियता दे दिया है तो आपको याद रखना है कि जूली रेडियो पर बहुत ज्यादा सक्रिय रहती थी। जूली तो जूलियट, कृत्रिम रेडियो सक्रियता के जनक कौन थे? जूलियट थे। नाइट्रोजन के खोजकर्ता थे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन अगर ना हो तो क्या हो जाएगा, पूरे ब्रह्मांड में गदर मच जाएगा। गदर से आपको रदरफोर्ड, यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखेंगे क्वेश्चन से तो अगर आपने पढ़ा है, मन से पढ़ा है तो आपको चीजें आसानी से याद आएगा। तो गदर से आप रदरफोर्ड, आप आसानी से के इसको सही कर सकते हैं कि नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? रदरफोर्ड थे। आइए दोस्तों इस पे 3 और क्वेश्चन देख लेते हैं कि वो किस टाइप से पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, 8वां नंबर क्वेश्चन ये पूछा है कि लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने निम्नलिखित में से किस गैस का खोज किया था? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है कि केयर, और मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन देख लेना है, तो लोकेयर पूछा है और आपके ऑप्शन में हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नन दिया हुआ है। तो आपको ये चीज़ जरूर याद आएगा कि केयर का मतलब होता है संभलना। तो यहाँ पे ये लोकेयर का अंतिम वर्ड केयर, संभलना, और मैंने आपको बताया कि हीली एरिया पे संभल के चलना है, केयर से चलना है। तो हीली एरिया मतलब हीलियम की बात कर रहे हैं, तो लोकेयर के खोजकर्ता कौन थे? हीलियम थे। ये आपका सही आंसर है। इस तरह से अगर आप याद रख सकते हैं चीज़ों को तो आपके लिए चीज़ें बहुत ही आसान हो जाएगी और केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट उत्प्रेरण, तो आपको पता है ना कि उत्प्रेरण क्या कहते हैं? जब रासायनिक अभिक्रिया में हम लोग उत्प्रेरक कैटलिस्ट डालते हैं तो उसकी अभिक्रिया या तो तेज हो जाती है या घट जाती है, मतलब परिवर्तन होता है उसकी अभिक्रिया की दर में। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। और मैंने आपको बताया था कि बड़ी उत्प्रेरण हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। बड़ी बर्जीलियस के लिए मैंने आपको बोला था। तो उत्प्रेरण की प्रक्रिया के बारे में किसने बताया? बर्जीलियस ने बताया। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा है 10 नंबर का क्वेश्चन कि सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने का श्रेय किसे जाता है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन थे, तो मैंने आपको बताया था कल मौसा वाला ट्रिक। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मतलब मौसा जो दी थे वो लोगों को सारणी में टेबल में बैठा रहे थे, तो मोसले। आपसे पूछा है कि आवर्त सारणी बनाने का श्रेय, तो आप ध्यान देंगे सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडलीफ को जाता है, और मेंडलीफ ने ही शुरुआत करा था यहाँ से, उसके बाद आपका मोसले ने बनाया था। तो इस चीज को याद कैसे रखेंगे? सबसे पहले तो मैंने आपके लिए इसकी ट्रिक बताया था। इसके लिए क्या बताया था वो ट्रिक? कि आवर्त और पगलपनी दिखाते हैं हम लोग या छुड़ाते हैं, ऐसा मैंने आपको लैंग्वेज में बोला था। तो आबा मतलब आवर्त और पगलपनी मैंने आपको बोला था मैडनेस इसको, तो आबा मैडनेस, तो आवर्त मेडलिफ। मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि सबसे पहले तत्वों को आवर्त सारणी में सजाने का श्रेय किसे जाता है? मेंडलीफ को जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, दिक्कत होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और उसके लिए ये उपयोगी साबित हो जाए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की एग्जाम रिलेवेंट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसका भरपूर फायदा उठा पाए। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।